हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग मल्टीपल एलीलिज्म अर्थात बहुगुण एलीलवाद या जिसे गुणात्मक विकल्पी भी कहते हैं, इसके संबंध में विस्तृत अध्ययन करेंगे। जब किसी गुण का निर्धारण करने वाली 3 या अधिक जीन्स में कोई भी जीन समजात गुणसूत्रों के समान लोकस पर स्थित होती है तो उन्हें मल्टीपल एलील्स कहते हैं और उनकी वंशागति को मल्टीपल एलीलिज्म कहते हैं। और जो मल्टीपल एलील्स हैं, इसका मतलब है कि किसी भी लक्षण को निर्धारित करने वाले जो जीन्स हैं उसके एलील मात्र 2 ही हो सकते हैं एक विशेष लक्षण के लिए, जो गुणसूत्रों के होमोलोगस गुणसूत्रों के एक विशेष स्थान अर्थात लोकस पर स्थित होते हैं। परंतु जब पॉपुलेशन में इसका अध्ययन किया जाता है तो पता यह चला कि उसी लक्षण को विकसित करने वाले पॉपुलेशन में 3 से अधिक जीन्स हैं और उन्हीं जीन्स को मल्टीपल एलील्स कहा गया और उनकी वंशागति को मल्टीपल एलीलिज्म कहते हैं। सर्वप्रथम सन 1902 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने यह पता लगाया कि सभी मनुष्यों के रुधिर एक जैसे नहीं होते हैं। उन्होंने ह्यूमन पॉपुलेशन में बहुत से लोगों के ब्लड का सैंपल लेकर के उसका टेस्ट किया तो उन्हें मिला कि रुधिर की आरबीसी की प्लाज्मा कला पर कुछ विशेष प्रकार की प्रोटीन्स पाई जाती हैं। इस प्रोटीन्स का नाम रखा उन्होंने एंटीजेंस और देखा कि यह जो एंटीजेंस हैं यह 2 प्रकार के हैं, एंटीजेंस ए और एंटीजेंस बी। लेकिन उनकी प्लाज्मा में, आरबीसी की प्लाज्मा में भी उन्हें कुछ विशेष प्रकार की प्रोटीन्स दिखी और उस प्रोटीन का नाम रखा उन्होंने एंटीबॉडीज। और देखा कि यह एंटीबॉडीज भी 2 तरह की हैं और उनका नाम रखा एंटीबॉडीज ए और एंटीबॉडीज बी। एंटी जो इनको ग्लूटिनिन्स भी कहा जाता है। और आपको बताया जाएगा कि जब समान तरह के एंटीजेंस और एंटीबॉडीज मिलते हैं रुधिर के आधान में तो आरबीसी की क्लम्पिंग होने लगती है, आरबीसी परस्पर चिपकने लगते हैं और रुधिर वाहिनियों में रुधिर का बहाव बंद हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, जिसके कारण व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती थी। तो कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक को यह मिला कि आरबीसी की प्लाज्मा कला पर उपस्थित एंटीजेंस यह 2 तरह के हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। और उस आरबीसी की प्लाज्मा में भी 2 तरह के एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, एंटीबॉडीज ए और एंटीबॉडीज बी। इसी एंटीजेंस और एंटीबॉडीज के आधार पर कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने ह्यूमन पॉपुलेशन में पाए जाने वाले रुधिर को कुल 4 वर्गों में विभाजित किया, रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग बी, रुधिर वर्ग ए बी और रुधिर वर्ग ओ। सन 1924-25 में बर्नस्टीन नामक वैज्ञानिक ने यह पता लगाया कि इन रुधिर ए बी ओ की वंशागति ह्यूमन में कैसे होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इन रुधिर वर्गों की वंशागति कैसे होती है। और बर्नस्टीन नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि ए बी ओ रुधिर वर्गों की वंशागति मनुष्य का एक आनुवंशिक लक्षण है और यह संतानों को माता पिता से प्राप्त होते हैं और इनकी वंशागति यानी रुधिर वर्गों की वंशागति ग्रेगर जॉन मेंडल के आनुवंशिकी नियमों के अनुसार होती है और यह संतानों में माता पिता से प्राप्त जीन्स के आधार पर पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं। इनकी वंशागति 2 के बजाय 3 गुणात्मक एलील्स 2 के बजाय 3 गुणात्मक एलील्स के कारण होती है। इसीलिए इनकी वंशागति को मल्टीपल एलीलिज्म कहा जाता है।
अतः किसी एक व्यक्ति में, जैसा कि आप जानते होंगे कि जो गुणसूत्र हैं वह सदैव जोड़े में रहते हैं, सदैव पेयर में रहते हैं यह गुणसूत्र, और जो गुणसूत्र जोड़े में रहते हैं उनको होमोलोगस क्रोमोसोम कहा जाता है, समजात गुणसूत्र कहा जाता है। और किसी भी लक्षण को विकसित करने वाले जो जीन्स होते हैं उनके एलील्स समजात गुणसूत्रों के एक विशेष स्थान, जिसको लोकस कहा जाता है, प्रत्येक लक्षण को विकसित करने वाले जीन्स समजात गुणसूत्रों के एक विशेष स्थान अर्थात विशेष लोकस पर स्थित होते हैं। लेकिन जब एक पॉपुलेशन में इसका अध्ययन किया जाता है, एक जीन पूल में अध्ययन किया जाता है, तो देखा गया कि जो रुधिर वर्ग की वंशागति है इसको विकसित करने वाले जो जीन्स हैं वह 2 से अधिक हैं, अर्थात यह मल्टीपल एलील्स हैं, और इसीलिए इनकी वंशागति को मल्टीपल एलीलिज्म कहा गया। संतान के हमने बताया है अभी, संतान में जो रुधिर वर्गों की वंशागति है यह मेंडल के आनुवंशिकता संबंधी नियमों के अनुसार होती है, और जो संतान है उसमें किस प्रकार के रुधिर वर्ग होंगे यह मेंडल के आनुवंशिक सिद्धांतों के आधार पर वंशागत होते हैं, और यह जो जीन्स हैं यह प्रत्येक संतान को माता पिता से प्राप्त होते हैं। और जो संतान होगी उसमें रुधिर वर्ग ए विकसित होगा अथवा रुधिर वर्ग ओ विकसित होगा, या रुधिर वर्ग ए बी होगा अथवा रुधिर वर्ग ओ होगा, इसका निर्धारण भी माता पिता से प्राप्त होने वाले जीन्स ही करते हैं। और यह भी बताया गया कि यह जो आरबीसी की प्लाज्मा कला पर एंटीजेंस ए और एंटीजेन बी बनते हैं वह बनेंगे अथवा नहीं बनेंगे तो किस प्रकार के होंगे यह भी गुणसूत्रों, समजात गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन्स द्वारा ही निर्धारित होता है। जैसे किसी भी संतान में एंटीजेन ए जब विकसित होंगे तो उसका ब्लड ग्रुप ए कहा जाएगा, यानी किसी भी संतान के आरबीसी में एंटीजेन ए विकसित होंगे इसके लिए उत्तरदायी जीन ए होते हैं। अगर संतान में एंटीजेन बी विकसित होते हैं तो इसके लिए उत्तरदायी जीन्स बी हैं, और संतान में एंटीजेन अनुपस्थित होंगे इसके लिए जो जीन्स हैं, यानी संतान में एंटीजेन विकसित ही नहीं होंगे उसकी आरबीसी की प्लाज्मा कला पर, इसके लिए जो जीन्स हैं यह एंटीजेन वो जीन्स ओ हैं। और यानी किसी भी संतान में किस प्रकार के एंटीजेंस विकसित होंगे यह भी जीन्स द्वारा ही निर्धारित होता है। अब आइए इसके संबंध में थोड़ा सा और विस्तृत अध्ययन करें हम लोग कि जो एंटीजेन को विकसित करने वाले जीन्स होते हैं, जैसे एंटीजेन ए को विकसित करने वाले जो जीन ए हैं वह जीन ओ पर प्रबल होते हैं। एंटीजेन बी को विकसित करने वाले जो जीन बी हैं वह भी जीन ओ पर प्रभावी होते हैं, डोमिनेंट होते हैं। लेकिन जब एंटीजेन ए और एंटीजेन बी को विकसित करने वाले दोनों ही जीन्स एक साथ पाए जाते हैं तो यह परस्पर प्रबलता का प्रभाव नहीं दिखाते हैं, यह परस्पर कोडोमिनेंस अर्थात सह प्रभाविता दिखाते हैं। जैसे किसी भी आबादी में जब आप अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि कुल 6 तरह के जीनोटाइप्स पाए जाते हैं, और उन 6 तरह के जीनोटाइप्स से 4 तरह के ब्लड ग्रुप विकसित होते हैं। जैसे किसी भी संतान को यदि उसके जीनोटाइप ए हैं अथवा ए ओ हैं तो उसमें एंटीजेन ए विकसित होंगे और उसका ब्लड ग्रुप ए होगा। लेकिन यदि किसी संतान में के जीन्स बी हैं, जीन बी और बी दोनों एक साथ पाए जा रहे हैं तो या अथवा जीन बी ओ हैं
तो उसमें भी एंटीजन बी विकसित होगा और उसका ब्लड ग्रुप बी होगा। लेकिन यदि किसी संतान के जो जीनोटाइप हैं वह ए बी हैं, यानी एंटीजन ए को विकसित करने वाले जीन ए और एंटीजन बी को विकसित करने वाले जीन बी दोनों एक साथ पाए जा रहे हैं, तो उसमें दोनों ही तरह के एंटीजेंस विकसित होंगे और उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। लेकिन यदि किसी संतान का जीनोटाइप ओ हो तो उसमें किसी प्रकार का कोई एंटीजन विकसित नहीं होगा और उसका ब्लड ग्रुप ओ होगा। यानी किसी भी पॉपुलेशन में, मनुष्य की जब पॉपुलेशन में अध्ययन किया गया तो देखा यह गया कि कुल 6 तरह के जीनोटाइप हैं और इस 6 तरह के जीनोटाइप से कुल 4 तरह के ब्लड ग्रुप विकसित होते हैं। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। और यह भी आप देख रहे हैं इस जीनोटाइप से कि जब जीन ए और जीन बी दोनों एक साथ पाए जाते हैं तो यह परस्पर डोमिनेंट प्रभाव शो नहीं करते हैं, प्रबलता का प्रभाव शो नहीं करते हैं, यह परस्पर को डोमिनेंस शो करते हैं और दोनों ही तरह के एंटीजेंस विकसित करते हैं, अर्थात एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों ही तरह के जीन्स यह इनके प्रभाव से प्रदर्शित होते हैं और ब्लड ग्रुप ए भी माना उनके में विकसित होता है। लेकिन यदि जीन ए और जीन ओ दोनों एक साथ पाए जा रहे हैं किसी संतान में, तो चूंकि जीन ए जीन ओ पर प्रबल है इसलिए इसके प्रभाव से संतान के आरबीसी की प्लाज्मा कला पर एंटीजन ए विकसित होगा और उसका ब्लड ग्रुप ए होगा। इसी प्रकार से यदि जीन बी और जीन बी दोनों पाए जा रहे हैं अर्थात होमोजाइगस स्टेज है, तब तो उसमें एंटीजन बी विकसित होगा, उसका ब्लड ग्रुप बी होगा। लेकिन यदि जीन बी और जीन ओ दोनों एक साथ पाए जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में जीन बी जीन ओ पर प्रबलता दिखाता है, डोमिनेंट हो जाता है और उस संतान की आरबीसी की प्लाज्मा कला पर एंटीजन बी विकसित होते हैं और उसमें ब्लड ग्रुप बी डेवलप होते हैं, पाए जाते हैं, ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। लेकिन यदि दोनों में सुप्त जीन हो, यानी जीन ओ क्या है, यह एक सुप्त जीन है और जब होमोजाइगस सुप्त जीन एक साथ पाए जाएंगे तो ऐसी संतानों की आरबीसी की प्लाज्मा कला पर कोई भी एंटीजन विकसित नहीं होगा और उसका ब्लड ग्रुप ओ कहा जाएगा। जैसा कि पहले आपको बताया गया होगा कि जो एंटीजन ए बी जिसमें दोनों पाए जाते हैं जिस संतानों में, उसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है और ए बी ब्लड ग्रुप सर्वग्राही कहलाता है, यूनिवर्सल रिसीवर कहलाता है, अर्थात वह किसी भी ग्रुप का ब्लड ले सकता है क्योंकि इसमें दोनों तरह के एंटीजेंस तो पाए जाते हैं परंतु किसी प्रकार का कोई एंटीबॉडीज उसमें नहीं पाया जाता है। लेकिन यदि किसी का ब्लड ग्रुप ओ है, इसका मतलब कि उसमें न तो एंटीजन ए है न तो एंटीजन बी है, परंतु उसमें एंटीबॉडीज ए और बी दोनों हैं, अर्थात ब्लड ग्रुप ओ यह कहा जाएगा यूनिवर्सल डोनर कहा जाएगा, सर्वदाता रुधिरवर्ग कहा जाता है। अब कुछ उपयुक्त उदाहरण के माध्यम से आपको मैं यह दिखाऊंगा कि जो संतानें विकसित हो रही हैं उसमें किस प्रकार के जीन्स माता पिता से संतान को प्राप्त हो रहे हैं, तो उसमें किस प्रकार के एंटीजेंस विकसित हो रहे हैं और उसमें किस प्रकार के ब्लड ग्रुप हैं, इसको हम लोग एक उपयुक्त उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा दंपति हो जिसमें पुरुष का ब्लड ग्रुप ए हो, होमोजाइगस ए, और उसकी शादी एक ऐसी स्त्री से होती है जिसका ब्लड ग्रुप बी है, प्रबल बी,
है, तो उसकी जो संतानें होंगी उनमें किस प्रकार के ब्लड ग्रुप होने की संभावनाएं हैं, इसको प्रदर्शित करने के लिए पुनेट नामक वैज्ञानिक ने एक चौखाने की विधि दिया, क्वाड्रेट चेकर्ड बोर्ड दिया। इस क्वाड्रेट चेकर्ड बोर्ड की सहायता से हम संतानों में विकसित होने वाले ब्लड ग्रुप की वंशागति का पता लगाते हैं। जैसे हमने कहा कि जो पुरुष है वह ब्लड ग्रुप ए का है, जो स्त्री है वह ब्लड ग्रुप बी की है, तो उसकी संतानें कैसी होंगी यह आप पुनेट के चौखाने की विधि से पता कर सकते हैं। यह जो संतानें विकसित होंगी उन सभी संतानों के जो जीनोटाइप होंगे वह ए बी होंगे, अर्थात उसमें जीन ए और बी दोनों एक साथ पाए जाएंगे। और हमने आपको बताया है कि जो एंटीजन, जब जीन ए और बी दोनों एक साथ पाए जाते हैं तो वह परस्पर कोडॉमिनेंस शो करते हैं और संतान में एंटीजन ए और बी दोनों एक साथ विकसित होते हैं। और जब किसी भी संतान में एंटीजन ए और बी दोनों एक साथ पाए जाते हैं तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है। अर्थात ये जितनी भी संतानें होंगी इस ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी वाले दंपति की जितनी भी संतानें होंगी 100% संतानें ब्लड ग्रुप ए बी की होंगी। लेकिन आप यह भी देख सकते हैं कि यदि कोई ऐसा पुरुष हो जिसमें हेटेरोजाइगस कंडीशन हो, यानी उसके जो जीन्स हैं उसमें एक को तो जीन ए हो लेकिन दूसरा जीन ओ हो, हेटेरोजाइगस स्टेज हो, और उसकी शादी हेटेरोजाइगस बी ब्लड ग्रुप वाले स्त्री से होती है, तो उसकी जो संतानें होंगी उसमें किस प्रकार के ब्लड ग्रुप होने की संभावनाएं हैं। पुरुष को प्रायः पार्श्व भाग में दिखाया जाता है और स्त्री को जो अंडाणु होते हैं उसको ऊपर की तरफ दिखाते हैं। अर्थात आप मेंडल के आनुवंशिकी नियमों के अनुसार यह देख सकते हैं कि जो संतानें होंगी उनमें किस प्रकार के ब्लड ग्रुप होने की संभावनाएं हैं, किस प्रकार के ब्लड ग्रुप होने की संभावनाएं। देखिए, यदि पुरुष हेटेरोजाइगस ए हो ब्लड ग्रुप वाला और स्त्री हेटेरोजाइगस बी ब्लड ग्रुप वाली हो, तो उसकी जो संतानें विकसित होंगी उनमें ब्लड ग्रुप ए बी भी हो सकता है, उनकी संतानों में ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है, उनकी संतानों में ब्लड ग्रुप बी भी हो सकता है, और उनकी संतानों में ब्लड ग्रुप ओ होने के भी चांसेस हैं। अर्थात यह जो संतानें होंगी हेटेरोजाइगस ए पुरुष और हेटेरोजाइगस बी ब्लड ग्रुप वाली जो संतानें होंगी, इनकी दंपतियों की जो संतानें होंगी उस संतानों में चारों ही तरह के ब्लड ग्रुप होने की संभावनाएं हैं। अब आइए दूसरा हम लोग उदाहरण लें। मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका ब्लड ग्रुप ए बी हो, ब्लड ग्रुप ए बी हो और उसकी शादी ब्लड ग्रुप बी वाली स्त्री से होती है, तो उसकी जो संतानें होंगी उनमें किस प्रकार के ब्लड ग्रुप होने की संभावनाएं हैं। यह भी मेंडल के आनुवंशिकता संबंधी नियम के अनुसार ही इनकी वंशागति होती है। तो ठीक ऐसे ही आप चार्ट बनाएंगे जैसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में बनाते थे। यह जो संतानें होंगी इनकी उनमें ब्लड ग्रुप ए बी
ब्लड ग्रुप AB की संतानें होंगी, अथवा ब्लड ग्रुप A की संतान हो सकती है, अथवा उनकी संतान ब्लड ग्रुप B की भी हो सकती है। यानी यदि कोई पुरुष ब्लड ग्रुप AB का हो, उसकी शादी ब्लड ग्रुप B वाली स्त्री से हो जाती है, तो उसकी जो संतानें होंगी उनमें ब्लड ग्रुप AB, ब्लड ग्रुप A और ब्लड ग्रुप B होने की संभावनाएं हैं, परंतु उनमें ब्लड ग्रुप O नहीं हो सकता, उनमें ब्लड ग्रुप O नहीं हो सकता। जैसे इसमें दिखाया गया है, इस चार्ट में देखिए, यदि दंपति ब्लड ग्रुप में एक ब्लड ग्रुप B का हो और एक ब्लड ग्रुप AB का हो, दंपतियों में चाहे स्त्री अथवा पुरुष हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी दंपति में एक ब्लड ग्रुप B का हो, एक ब्लड ग्रुप AB का हो, तो उसकी जो संतानें होंगी उनमें ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप AB तीनों तरह के ब्लड होने की संभावनाएं हैं, लेकिन ब्लड ग्रुप A होने की संभावनाएं नहीं हैं। इस तरह के रक्त संबंधी जो रुधिर संबंधी जो वंशागति होती है, यानी रुधिर वर्ग की जो वंशागति होती है, इस तरह के प्रश्न यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में आते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में आते हैं, और जनरल साइंस के अंतर्गत, और नीट के लिए तो यह बेहद ही महत्वपूर्ण है। नीट में इस तरह के प्रश्न अवश्य रखे जाते हैं। एक दूसरा भी आप उदाहरण ले लें, मान लीजिए कि दो ऐसे दंपति हैं, इस तरह से प्रश्न आता है नीट में, जैसे कहा जाए कि पुरुष ब्लड ग्रुप A का हो और जो उसकी स्त्री है वह ब्लड ग्रुप B की हो। ब्लड ग्रुप A के पुरुष की शादी ब्लड ग्रुप B वाली स्त्री से हो जाती है। ब्लड ग्रुप A तो यह भी कहा जाएगा क्योंकि जीन A जीन O पर प्रभावी है, और ब्लड ग्रुप B यह भी कहा जाएगा क्योंकि दोनों प्रबल जीन हैं। और ब्लड ग्रुप B यानी ब्लड ग्रुप B में हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस दो कंडीशन हो सकती है, यानी जीन B जीन O पर प्रभावी है। मान लीजिए इस ब्लड ग्रुप की शादी ऐसी स्त्री से हो जाती है। या इस तरह के भी प्रश्न आ सकते हैं, सीधा पूछ सकता है कि एक ऐसा दंपति है जिसमें एक का ब्लड ग्रुप B है और दूसरे का ब्लड ग्रुप A है, तो उनसे उत्पन्न होने वाली जो संतानें होंगी उनमें किस प्रकार के रुधिर वर्ग होने की संभावनाएं हैं और किस प्रकार के रुधिर वर्ग होने की संभावनाएं नहीं हैं। तो आप इस उपयुक्त उदाहरण के माध्यम से देख लीजिए और तुरंत ही पुनेट के चौखाने की विधि के माध्यम से आप इसे ज्ञात करके और एक्यूरेट उत्तर दे सकते हैं। एक्यूरेट उत्तर दे सकते हैं आप। जो संतान होंगी उसमें किस प्रकार के ब्लड ग्रुप होने की संभावनाएं हैं। देखिए इस चार्ट के माध्यम से दिखाया गया कि जो संतानें विकसित होंगी, यानी यदि पुरुष ब्लड ग्रुप A का हो और उसकी शादी ब्लड ग्रुप B वाली स्त्री से होती है, तो जो संतानें विकसित होंगी उनमें ब्लड ग्रुप AB होंगे अथवा उनमें ब्लड ग्रुप A भी होने की संभावनाएं हैं। यानी इस दो तरह के ब्लड ग्रुप होने की उसमें संभावनाएं हैं, ब्लड ग्रुप AB और ब्लड ग्रुप A, परंतु उनमें ब्लड ग्रुप B और ब्लड ग्रुप O होने की संभावनाएं नहीं है। एक और भी उदाहरण आप ले सकते हैं। मान लीजिए कि एक ऐसा दंपति है जिसमें इस ब्लड ग्रुप यानी एंटीजन को विकसित करने वाले जीन्स ये हैं। इस तरह के यानी एंटीजन A को विकसित करने वाले एलिल्स के साथ जीन O भी है, लेकिन यह जो जीन B हैं यह होमोजाइगस कंडीशन में हैं, दोनों ही प्रबल जीन एक साथ हैं। अगर इनकी शादी परस्पर हो जाती है तो उसकी जो संतानें होंगी उनमें किस प्रकार के ब्लड ग्रुप होने की संभावनाएं हैं।
पुनेट के चौखाने की विधि के माध्यम से ए बी बी ओ जीन, जीन बी जीन ओ, अर्थात यह जो संतानें विकसित होंगी उनमें ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप बी होने की संभावनाएं 100% हैं। यह 100% इसमें कहा जाएगा कि ब्लड ग्रुप ए हो सकता है और या उनकी संतानों में ब्लड ग्रुप बी हो सकता है, परंतु यह ब्लड ए बी और ब्लड ग्रुप बी हो सकते हैं, परंतु उसमें ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप ओ होने की संभावनाएं नहीं है। फिर से एक बार आप सुन लें कि ऐसा दंपति जिसमें एक का ब्लड ग्रुप ए हो, दूसरे का ब्लड ग्रुप बी हो, तो उसकी जो संतानें होंगी उनमें ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप बी होने की 100% संभावनाएं हैं, परंतु उनमें ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप ओ होने की संभावनाएं नहीं है। हमने बताया है आपको कि जब जीन ए के साथ जीन बी रहता है तो यह दोनों ही परस्पर कोडॉमिनेंस शो करते हैं, परंतु जब जीन बी अथवा जीन ओ एक साथ जब जीन बी जीन ओ के साथ रहता है तो चूंकि बी जीन एक डोमिनेंट जीन है ओ के लिए और ओ एक सुप्त जीन है और वो उसमें एंटीजन ए बी विकसित होंगे और उस संतान में ब्लड ग्रुप बी होंगे। ठीक इसी प्रकार से यदि जीन ए के साथ सुप्त जीन ओ भी हो तो ए ओ पर प्रबल है, डोमिनेंट है, इसलिए संतान में एंटीजन ए विकसित होंगे और उसका ब्लड ग्रुप ए होगा। तो इस तरह की बहुत सारी संभावनाएं हैं और इस तरह के प्रश्न यूपी बोर्ड की परीक्षा में और नीट की परीक्षाओं में आते हैं। मैंने आपकी सुविधा के लिए एक चार्ट भी बना दिया है व्हाइट बोर्ड पर। इस चार्ट के माध्यम से आप जान सकते हैं। हमने आपको नियम भी बता दिया है, उस नियम के अनुसार इस तरह की वंशागति का आप स्वयं पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक ऐसा दंपति है जिसका ब्लड ग्रुप ए और ए है, यानी दंपति में दोनों का ब्लड ग्रुप ए है, तो उसकी जो संतानें होंगी उनमें ब्लड ग्रुप ए और ओ होने की संभावनाएं हैं, परंतु उसमें ब्लड ग्रुप बी और ए बी होने की संभावनाएं नहीं। जैसे इसको आप प्रैक्टिकली देख लें। जैसे एक संतान है जिसमें या इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं कि एक ऐसी संतान है जिसके उन संतानों में ब्लड ग्रुप ए और ओ हैं, तो यह बताइए कि उसके जनकों में किस तरह के ब्लड ग्रुप थे। इस तरह से भी प्रश्न आपको पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक ऐसे दंपति है जिसका ब्लड ग्रुप ए है और उसकी शादी दोनों की हुई है आपस में, यानी दंपतियों की, तो जितनी भी संतानें होंगी सब में ब्लड ग्रुप ए होंगे, ब्लड ग्रुप ए होंगे और जीन ए दोनों एक साथ पाए जाएंगे और जीन ए दोनों ही प्रबल जीन हैं, इसलिए ऐसी संतानों में सदैव एंटीजन ए विकसित होंगे और 100% संतानें ब्लड ग्रुप ए वाली होंगी। लेकिन यह भी तो स्थिति हो सकती है कि इस दंपति में ब्लड ग्रुप ए यह भी कहा जा सकता है, क्योंकि जीन ए जीन ओ के साथ पाया जा रहा है, जीन ए जीन ओ पर प्रभावी है और उसकी शादी जब सेम इसी तरह के ब्लड ग्रुप वाली स्त्री से हो जाएगी तो उसकी जो संतानें विकसित होंगी उनमें किस प्रकार के ब्लड ग्रुप होने की संभावनाएं हैं। इस पुनेट के चौखाने की विधि के माध्यम से आप जान सकते हैं। उसकी जो संतानें होंगी उसमें ब्लड ग्रुप ए विकसित होंगे अथवा ब्लड ग्रुप ओ होंगे, लेकिन उसमें ब्लड ग्रुप बी और ए बी नहीं होंगे। तो यह हमने आपकी सुविधा के लिए एक चार्ट बना दिया है। इस चार्ट के माध्यम से और स्वयं आप इस पुनेट के चौखाने की विधि से
निकाल करके मेंडल के आनुवंशिकी सिद्धांतों के आधार पर रुधिर वर्ग की वंशागति का पता लगा सकते हैं। अब अगले वीडियो में हम इससे भी महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आपके सामने आएंगे और उसमें टॉपिक होगा गैर एलेलिक जीनों में परस्पर इंटरेक्शन, पारस्परिक प्रभाव, यानी वह टॉपिक होगा नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन। थैंक यू।